हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा है आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, यही उम्मीद कर सकते हैं। अब इसके आगे आप भी देख सकते हैं कि पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, सीधे हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। आप दूसरी बातें फिर बाद में भी हो सकती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। तो क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पिछली क्लास में आपको चार्ज चार्ज की यूनिट, उसकी प्रॉपर्टी और कूलोम्ब्स लॉ, इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में बता दिया। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा उसी के आगे है। आपका टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक को देखते हैं और इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा करता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो जैसे हमने पिछली क्लास में देखा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सारी बातें अपन ने समझ ली। जब भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर, जो हमने बताया था कि कंडक्टर जो होता है चार्ज को फ्लो करता है। जब कोई भी चार्ज किसी कंडक्टर में एक फिक्स डायरेक्शन पे क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी कंडक्टर में जब फ्लो होने लगते हैं तो हम बोलते हैं कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट कुछ ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का कंडक्टर में फ्लो होता है। तो जब भी आप इसे डिफाइन करेंगे तो इस तरह से डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो आप इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आप कहेंगे द रेट ऑफ एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसलिए हम बोलते हैं डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज का डायरेक्शनल फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट और अच्छे से समझने के लिए तो डेफिनेशन होती है, जैसे आप बना लीजिए, एक ऐसा समझ लीजिए एक कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ढेरों सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो जब हम इस कंडक्टर को किसी सोर्स से जोड़ते हैं, जैसे देखिए सोर्स क्या होता है, जैसे बैटरी है, सेल है, और भी सोर्स हैं। तो जब हम इसको यहाँ से जोड़ते हैं तो ये यहाँ पर ये कंडक्टर हो जाता है पॉजिटिव और यह हो जाता है नेगेटिव। अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कुछ इस तरह, जैसे ये प्लस है तो इस तरफ ये इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन पे फ्लो होना शुरू कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो हम कहते हैं कि इस कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। आगे हम बात करेंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। पहले अभी हम देखते हैं करंट की डेफिनेशन में क्या है। तो हम करंट को किससे डिनोट करते हैं, देखिए इस करंट को हम डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो जब भी आई कहीं दिखेगा तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल होता है, तो चार्ज का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, और टाइम के साथ फ्लो हो रहा है, पर यूनिट टाइम। ऐसा बोल सकते हैं कि द चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कंडक्टर इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। रेट शब्द जो लगा हुआ है, इस रेट से ही इस टाइम का मैनेजमेंट हो जाता है। डायरेक्शनल फ्लो, एक फिक्स डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, चार्ज फ्लो होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं करंट। अभी देखिए इलेक्ट्रिक करंट का मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। तो आई इक्वल्स टू चार्ज को हमने बोला था क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को टी से। दिस इज अ फार्मूला ऑफ करंट। तो आपके लेवल पर करंट का यही फार्मूला होगा क्यू बाय टी। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं, कभी कभी ये बात करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। जब नंबर्स निकालना हो इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसी क्यू का फार्मूला, कल का जो फार्मूला था क्यू, क्यू क्या होता है,
आपको बताया था क्वांटाइजेशन में n इंटू ई। n का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, e का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो सारे इलेक्ट्रॉन के नंबर्स और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिला के बनता है टोटल चार्ज। इस q की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, Ne। तो एक फार्मूला ये भी हो जाएगा Ne डिवाइडेड बाय टी। तो ये फार्मूला भी काम करेगा। तो आपके लिए ये दो फार्मूले इलेक्ट्रिक करंट के सफिशिएंट हैं। इन्हीं दोनों फार्मूलों को याद रखना है, Q अपॉन टी आई, Ne अपॉन टी, क्योंकि Q की वैल्यू क्या होती है, Ne होती है, इसे बोलते थे क्वांटाइजेशन। तो इस डेफिनेशन को हम याद कर लेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किस यूनिट से मेजर करते हैं। तो अब आपको मैं सिखा रहा हूँ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ करंट। तो करंट की यूनिट, जैसे हम बोलेंगे कितना करंट है तो हम उसे मेजर कैसे करेंगे। तो करंट मेजर करने का जो यूनिट होता है, फिर से देखते हैं फार्मूला। करंट किसके इक्वल टू होता है, चार्ज बाय टाइम के। अब चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज को हमने बताया आपको, चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम। अच्छा, ऐसे पूरा भी लिख सकते हैं, अपॉन टाइम की यूनिट एसआई यूनिट जो होती है वो सेकेंड। ऐसे बोल सकते हैं कूलॉम पर सेकेंड। अब जैसे देखिए कितना चार्ज पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, कूलॉम पर सेकेंड। ये एस यूनिट हो गई, लेकिन ये यूनिट जो है किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई, तो इसी को आप पढ़ा करेंगे एम्पियर। तो जो चार्ज की यूनिट है कूलॉम है, टाइम की यूनिट सेकंड है, इसे ऐसे जोड़ के पढ़ते हैं कूलॉम पर सेकंड, और इसको बोलते हैं एम्पियर, और सिंबल होता है इसका ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कितना करंट है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमने बोला 5 एम्पियर लिख दिया, इसको इस तरह से लिखा करेंगे आई इक्वल टू 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। अब जैसे करंट छोटा है, स्मॉल है, तो हम इसको और छोटे छोटे वैल्यूज में हम इसको लिखा करते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, आइए समझते हैं। स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट, करंट की छोटी यूनिट पर बात करते हैं। तो छोटी यूनिट कैसे होती है, जैसे मिली एम्पियर है ना, मिली, इसको बोलते हैं मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर कैसे डिवाइड हुआ, तो देखिए जो हमारे पास 1 एम्पियर होता है, 1 मिली, ऐसे लिखते हैं मिली एम्पियर। लिखने का तरीका मिली एम्पियर, जो हमारा 1 एम्पियर करंट होता है उसका 1000 पार्ट, यानी ऐसा लिखते हैं 10 की पावर -3 एम्पियर। तो जब भी मिली एम्पियर की बात हो तो हम समझ जाते हैं कि 1 एम्पियर का 1000 पार्ट्स जो होता है वो मिली एम्पियर होता है। और छोटे में जाते हैं तो माइक्रो एम्पियर पढ़ते हैं इसको, माइक्रो एम्पियर। अब माइक्रो एम्पियर कैसे लिखे हैं, ऐसा एक सिंबल होता है, म्यू बोलते हैं इसको, ए लिख देते हैं तो एम्पियर। अब ये कितना होता है, तो ये जो मिली एम्पियर बना है उसका भी 1000 पार्ट करते हैं, तो ये हो जाता है -6 इसमें एम्पियर में। तो ये भी वैल्यू याद रखेंगे। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर करंट की छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो जब भी बात आए कि एसआई यूनिट करंट की क्या है, तो एम्पियर होती है, छोटी यूनिट मिली और माइक्रो एम्पियर में लिखते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास चार्ज गिवन है Q इक्वल टू 3 मिली एम्पियर, ये कितना लिखा हुआ है, 3 मिली एम्पियर। अब अगर मान लो हमको किसी ने कह दिया, एग्जाम में पूछ लिया कि 3 मिली एम्पियर, हमको उसको एम्पियर में ज़रूरत है, तो ये वैल्यू याद रखने से क्या होगा, 3 लिखा हुआ है, मिली एम्पियर का मतलब होता है इतना एम्पियर, 10 की पावर -3 इंटू लगा के लिख देंगे 10 की पावर -3 एम्पियर। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से माइक्रो एम्पियर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे Q इक्वल टू 2 माइक्रो एम्पियर गिवन है। अब माइक्रो एम्पियर को किस में लिखना है, तो 2 इंटू एम्पियर में लिखना है। इसको यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, 10 की पावर -6, ये बन जाएगा एम्पियर। ये हो गया आपका कन्वर्जन। तो कन्वर्जन बहुत ज़रूरी होता है, कन्वर्जन के लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। अब ये हो गया यूनिट, है ना। बस एक और बात ध्यान रखेंगे कि करंट में कैसी, जैसे हम बात करते हैं कोई क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसको अभी से हैबिट में डाल लें, डायरेक्शन है या नहीं है। तो डायरेक्शन वाली को बोलते हैं वेक्टर और बिना डायरेक्शन वाली को बोलते हैं स्केलर।
तो ये करंट कैसी क्वांटिटी, हालांकि इसमें डायरेक्शन है, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर मानते हैं। अब इसकी डीप थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ेंगे कि एक स्केलर क्यों है, अभी रीजन नहीं जाने। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एक स्केलर यानी कि बिना डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है। डायरेक्शन नहीं है मतलब नंबर की तरह ऐड होने वाली क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट, उसका क्या फार्मूला यूज़ होगा और यूनिट क्या होंगी, छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट, और कैसी क्वांटिटी है। अब कभी-कभी आपके यहाँ क्वेश्चन में मैंने कई बार देखा, जैसे 1 एम्पीयर करंट लिखा हुआ है तो आपसे पूछता है कि डिफाइन 1 एम्पीयर करंट। 1 एम्पीयर करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, कितना करंट 1 एम्पीयर होता है। तो आइए हम देखते हैं 1 एम्पीयर करंट को कैसे डिफाइन करते हैं। इससे आप बढ़िया नोट्स प्रिपेयर करें, छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से नोट्स बनाएं और आगे बढ़ें। चलिए आप देखते हैं 1 एम्पीयर को डिफाइन करते हैं। तो क्या पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, डिफाइन 1 एम्पीयर करंट, डिफाइन 1 एम्पीयर करंट। 1 एम्पीयर करंट को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी टेक्निक देखिए। करंट का मतलब होता है Q बाय टी, अभी अभी आपको बताया करंट आई। अब इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट हमने लिखा था, यहाँ लिखा है कूलॉम और यहाँ नीचे लिखा था सेकंड। अब देखिए यहाँ पर कितना करंट की बात कर रहा है, 1 एम्पीयर करंट की बात कर रहा है। तो जब 1 एम्पीयर करंट की बात कर रहा है तो डेफिनेट ही 1 कूलम का चार्ज होना चाहिए और टाइम भी कितना होना चाहिए, 1 सेकंड। बस इससे ही आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। कह रहा है कि अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज यूनिट एरिया से, एक छोटी, देखिए पूरे कंडक्टर में बाय करंट तो देखते नहीं, तो जैसे कंडक्टर है तो पूरे कंडक्टर में हम तो देखेंगे नहीं, अब बस एक छोटी सी एरिया पर देखते। अगर इस जगह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसका टोटल चार्ज कितना बनना चाहिए, 1 कूलम, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो अगर किसी कंडक्टर के एक यूनिट एरिया से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो जाता है, तो जितना यहाँ से आगे बढ़ेगा उतना पीछे से भी आ जाएगा, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो अगर यहाँ डिफाइन करने के लिए कह रहा है कि इफ 1 कूलम चार्ज, if 1 coulomb charge flow in 1 second through any एरिया। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफाइन करने के लिए क्रॉस सेक्शन ऑफ, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। इफ 1 coulomb charge flow in 1 second through any cross section area of conductor, then the current is called 1 ampere, current is called 1 ampere। तो अगर आपसे पूछा गया कि 1 एम्पीयर करंट कैसे डिफाइन करते हैं, तो या तो जैसे ये समझने के बाद आप पहले इसको लिख सकते हैं या बाद में इसको लिख सकते हैं, या पहले इसको समझिए फिर इसको लिख दीजिए, जैसी आवश्यकता पड़े वैसा लिखना है। तो 1 एम्पीयर करंट का मतलब है 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में अगर फ्लो हो रहा है तो आप बोलेंगे कि ये करंट 1 एम्पीयर है। ठीक है, अब आइए अपन समझते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात। वो बात क्या है, डायरेक्शन करंट का। आप कैसे पता लगाएंगे कि करंट किस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो अपन क्या पता करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जानना जरूरी होता है कि किसी कंडक्टर में करंट
किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। अब ऐसे देखिए, फिर से एक कंडक्टर है, बैटरी लगा देता हूँ, सेल लगा देने से थोड़ा आसान हो जाएगा। इस तरह से ये बैटरी का प्लस और ये माइनस, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस। आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी जिधर पॉजिटिव लगी होगी टर्मिनल उस तरफ चलते हैं। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऐसे। अब आपको 2-3 तरीके याद रखना है। तो 2-3 तरीके समझ लेते हैं हम डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए। सबसे पहले तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा हो आप उसके उल्टे डायरेक्शन पर बताइएगा करंट फ्लो होता है। तो करंट को हमेशा हम कैसे जूम करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट एज्यूम करते हैं। डायरेक्शन यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट। अपोजिट किसके अपोजिट, जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट का डायरेक्शन एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके अपोजिट। एक दूसरा तरीका भी आप जान सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो करंट उसके अपोजिट। या ऐसे भी कह सकते हैं कि करंट फ्लो किधर फ्लो होता है, करंट फ्लो in the direction of पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन आपको बताना है। तो डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो पॉजिटिव को ऐसे मानेंगे, उसी तरफ करंट जा रहा है। एक और तरीका सीख लीजिए, बैटरी देख के बता दीजिएगा। देखिए करंट इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है प्लस की तरफ, तो ऐसा होता है उल्टा, यानी यहाँ से इस तरफ आप करंट, बैटरी का जो प्लस वाला पॉइंट दिखता है वहां से आप बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक करंट निकालिए, ऐसे फ्लो होता करंट जाएगा। ये करंट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा और नेगेटिव पर जाके खत्म हो जाएगा। तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब ये 3 ही तरीके आप सीख सकते हैं। तीनों में से कोई भी आपको ध्यान रहेगा कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो करंट जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट इधर जाएगा। या जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उसी तरफ करंट मानना है, जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो वहां से अपोजिट यानी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का डायरेक्शन देना है। तो करंट के डायरेक्शन पर भी कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसको भी ठीक से पढ़ सकते हैं। तो ये होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आइए आपको हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। जैसे यह क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन 2 है, 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के फार्मूले से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। सबसे पहले आइए क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। अब करंट ऑफ 0.5 पॉइंट है इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ बल्ब। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में से करंट पास होता है तभी बल्ब जलता है। कितने समय तक, 10 मिनट तक। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू सर्किट। अब इसका कहना है कि जो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसमें पता करते हैं कि क्या क्या है। तो ये सबसे पहले बोल रहा है कि फिलामेंट में 0.5 एम्पियर करंट, करंट को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो आई कितना है हमारे पास, 0.5, देखिए यूनिट क्या है, एम्पियर, ठीक है। फिलामेंट से कितने समय के लिए फ्लो हो रहा है, 10 मिनट। तो टाइम भी देख लीजिए कितना है, टाइम इक्वल टू 10 मिनट। अब देखिए मिनट मिनट तो अपन जानते नहीं क्या होता है, अपन तो टाइम के बारे में जानते हैं सेकंड होता है। तो मिनट में आवर में किसी में दिया हो, हमको सेकंड चाहिए। तो आप इतना तो पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो 10 मिनट इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं।
तो अपना इस कन्वर्ट हो गया 6 10 जा 60, ये 600 सेकेंड। तो अपने को ये टाइम हो गया 600 सेकेंड। अब आपको फार्मूला पता है, करेंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। अपन को कौन सी क्वांटिटी गिवन है, करंट गिवन है और टाइम गिवन है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो T को इससे इंटू कर देंगे, I इंटू टी। अब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे कितना, 0.5 इंटू टाइम कितना है 600। अब ऊपर देखिए, यहाँ देखिए ये क्या है तुम्हारा आई का यूनिट क्या होता है, कूलाम पर सेकंड, और टाइम का होता है सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, कूलाम बचेगा, यहाँ आया कूलाम। अब ये जीरो से ये पॉइंट हट गया, ये जीरो और ये पॉइंट कितना आया 560 इंटू करेंगे तो 300 ये कूलाम। यहाँ देखिए कितना कूलाम चार्ज आ गया, 300 कूलाम आ गया। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले उसको देखिए कि क्या गिवन है, फिर उसको सॉल्व कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ करंट ऑफ 5 मिली, देखिए पढ़ते जाएंगे, करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। सबसे पहले करंट है हमारे पास कितना 5 मिली एम्पियर। ध्यान रखिए यूनिट हमने आपको बताया है करंट की एम्पियर, ये छोटी यूनिट लिखी है मिली एम्पियर। याद करिए 1 मिली एम्पियर का मतलब 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। इसको बदल लीजिएगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये किस में आ गया एम्पियर में। क्वेश्चन सॉल्व करते समय विशेष ध्यान रखना है। अब क्या हो रहा है, थ्रो अ वायर, है ना, एक ही सी वायर से इतना करंट जा रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर आ गया देखो, हाउ मैनी, मैनी मतलब कितने, क्या इलेक्ट्रॉन पासिंग पर मिनट, कितने समय में, पर मिनट, मतलब टाइम कितना दिया है 1 मिनट, पर मिनट 1 मिनट, मिनट का मतलब सेकंड में 60, ठीक है लिख दिया। एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, तो क्या पता करना, हाउ मैनी, देखिए यहाँ एन पूछ रहा है, एन इक्वल टू हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन। अगर इतना करंट 1 से मिनट में पास होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए होंगे, ऐसा बोल रहा है। कुछ नहीं है, फार्मूला फिर वही है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, पर Q तो है नहीं है, तो Q की जगह पर आपको बताया गया है Q की वैल्यू होती है जब नंबर्स में हो तो NE, तो I इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई T। आपको चाहिए क्या, ये N चाहिए, इसको मैथमेटिकली आप इधर उधर कर सकते हैं। तो T को यहाँ इंटू करेंगे, I इंटू टी, नीचे क्या आ जाएगा E, ये आ गया तुम्हारा N। N का मतलब ये वैल्यू पुट करना है हमारे पास, कितना है I, यहाँ से लिखते हैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, टाइम कितना है 60 सेकेंड, डिवाइडेड बाय, अब क्या है डिवाइड E। अब E की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको याद रखना है ऐसे। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, ये 60 है, ये 5 है ना, इसका एक पॉइंट हटा के एक जीरो यहाँ और ले जाते हैं, ठीक है। 5 6 5 जा 30, यहाँ लिख देते हैं 30 और 2 जीरो, ये 2 जीरो आ गए, इनटू कितना है 10 की पावर माइनस 3, ये ऊपर गया 10 की पावर प्लस 19, अभी फिलहाल नीचे बचा हमारे पास 16। अब देखिए 19 माइनस 3 कितना आया 10 की पावर 16, यहाँ कितने जीरो हैं 3, 3 छोड़िए 2 यूज करिए, 2 को यहाँ मिला दीजिए तो कितना हो गया 18। 30 बाय 16 अलग से डिवाइड कर लीजिए, 30 डिवाइड बाय 16, 1 जा 16 कितना आया 14.8 टाइम 128 12, चलिए अपन इतने ही रखते हैं 1.8, और भी रख सकते हैं, यहाँ अपन क्या करेंगे जीरो लेंगे ऐसे, इंटू 10 की पावर 18। अब यहाँ नंबर्स हैं इसलिए ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो एन इतना इलेक्ट्रॉन आएगा, बहुत इलेक्ट्रॉन है, इसके जीरो 18 जीरो इसके साथ मिलाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, ये नंबर आ रहा है। चलिए आइए क्वेश्चन और पढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम सपोर्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है टैप वाटर मतलब नल का पानी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वेयर डिस्टिल, डिस्टिल का मतलब प्योर पानी, प्योर वाटर,
नॉट, यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर डिस्टिल्ड वाटर नॉट। वाई, ये टैप वाटर मतलब नल के पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, जबकि प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। तो देखिए इसका रीजन ये होता है कि जो टैप वाटर होता है, नल का पानी होता है, उसमें बहुत सारे साल्ट्स और मिनरल्स आपस में मिले हुए होते हैं। तो जब मिनरल्स और साल्ट मिले होते हैं तो वाटर को क्या कर देते हैं, पोलराइज्ड कर देते हैं, मतलब उसमें आयंस बना देते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस क्रिएट कर देते हैं। तो जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होते हैं, तो जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो आयंस हेल्प करते हैं चार्ज को आगे फ्लो करने में, तो उसमें से करंट फ्लो हो रहा होता है। जबकि अब आप ध्यान से देखिए कि जो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें कोई मिनरल्स या साल्ट्स अवेलेबल नहीं होते और ना ही वो वाटर को पोलराइज कर पाते, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं बना पाते। तो जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, जब उसमें आयन्स ही नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को आगे कंडक्ट कौन कराएगा, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ लीजिए, टैप वाटर कंटेन डिसॉल्व मिनरल्स एंड salt which inside in water which ionize the water. These ions in the tap water help the conduct electricity, but distilled water have no minerals and no free ions, hence it does not conduct electric current. तो ये तीन क्वेश्चन आपके बहुत ही एग्जाम के लिए सपोर्टेड होंगे। आशा है, उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज आप इसको पढ़ करके और इसको रेडी कर लीजिए, नोट्स बनाइए, बेहतरीन नोट्स बनाइए। बिना नोट्स बनाए आप इसे बार बार कैसे पढ़ेंगे, तो कॉपी पे जाने के बाद इसे नोट्स में कन्वर्ट करिए और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। पढ़ने से ही आपका काम होगा, पढ़ने से आप अच्छा रिजल्ट बना पाएंगे। मन में लड्डू फूटने से कुछ नहीं होगा, मन के लड्डू खाने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए मेहनत करिए, एग्जाम आने वाला है आपके लिए। और इसको पढ़ने के बाद आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिस टॉपिक की ज़रूरत हो, नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं तत्काल आपको वो टॉपिक अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू।